नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल SASW एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेपर 3 जो अकाउंटिंग प्रोसीजर का है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, मेजर एंड माइनर हेड्स। ये 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें आपको हेड ढूंढने होते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानेंगे आज। पहले मैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा और इसके रिगार्डिंग जितने भी जो क्वेश्चंस हैं वो इन फ्यूचर की वीडियोज़ में आपको मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको 5 करने होते हैं। कभी ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लेता है, 20 नंबर में आता है। कभी 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये 25 मार्क्स का हो जाता है। कभी ये 20 या 25 मार्क्स के ये आते हैं। जो प्रीवियस ईयर आए थे वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 4-4 मार्क्स के। 5 हेड ढूंढने थे बुक में से। तो जो इसके लिए बुक है वह है कंपाइलेशन ऑफ लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। ये कंचन पब्लिकेशन की बुक है, आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा भी स्वामी पब्लिकेशन की भी आती है, बट जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो कंचन पब्लिकेशन की बुक से पढ़ाऊंगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए, मेजर एंड माइनर हेड पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानने होंगे गवर्नमेंट अकाउंट्स के बारे में। ये एक थोड़ा ज़रूरी पार्ट है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। द गवर्नमेंट अकाउंट हैज़ बीन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। जो गवर्नमेंट अकाउंट होते हैं उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो 0001 से लेकर 7999 तक है। जो हम लोगों की सैलरी आती है, जितनी भी सरकार की आमदनी होती है, जो भी खर्चे होते हैं, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होते हैं। कंटीजेंसी फंड जो होता है ये एक तरीके का इमरजेंसी फंड होता है। प्रेसिडेंट को पावर होती है इस फंड के लिए, इसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, जबकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। ये एक इसका एक ही हेड होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का, 8000। और जो पब्लिक अकाउंट होता है इसके होता है 8001 से 8999। आगे हम इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूंगा, फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। मेजर एंड माइनर हेड थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता क्या है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज अ फंड एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑल द रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड इन दिस फंड। देखिए, इसका मतलब क्या, ऑल द रिसीट मतलब जितनी भी जो सरकार की कमाई है, आय है, किसी भी सोर्सेज से, टैक्सेस से, वो सब इसी फंड में डिपॉजिट होती है और एक्सपेंडिचर भी इसी से ही होते हैं। इसके लिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बताऊँगा इसके, क्योंकि मेन मैं सीधे क्वेश्चन पे आऊँगा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। इसके जो कीवर्ड मैंने कुछ बना रखे हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है उसमें पार्लियामेंट के अप्रूवल मैंडेटरी है। एनुअल बजट जो हमारा आता है फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पर, वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड ही है। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसकी मैं PDF डाल दूंगा, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन आया था इस 2018 के डब्ल्यू एग्जाम में। 20 मार्क्स की ये थ्योरी लिखनी थी जिसमें ये तीनों यही पूछे हुए थे: कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट। तो ये आपको अच्छी तरह से आप इसको याद कर लेना, क्रैम कर लेना, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। अगर थ्योरी में ये आता है तो आप ताकि इसको लिख सके। ये 20 मार्क्स फ्री के हैं बिल्कुल। आइए अब आगे चलते हैं। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये एक सिंगल हेड है। ये अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, कोई भी एकदम से, जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, बाढ़, सुनामी या युद्ध छिड़ गया, तो उसके लिए तो हम पार्लियामेंट का अप्रूवल के तक का तो इंतजार नहीं कर सकते। तो इसलिए एक प्रकार का इमरजेंसी फंड भी होता है, इसे आप इमरजेंसी फंड बोल सकते हैं। दिस फंड ऑल्सो रिमेन्स एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ एन इम्प्रेस्ड। एक तरह की इम्प्रेस्ड मनी की तरह भी है, आप देखेंगे तो। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, PDF आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगी। आइए आगे चलते हैं। इसका एक सिंगल ऐड होता है 8000, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। पब्लिक अकाउंट जो होता है ये मेनली आप सिंपल लैंग्वेज में आप समझें तो इसके लिए कोई पार्लियामेंट की अप्रूवल नेसेसरी नहीं है। इसमें से मनी विड्रॉल, डिपॉजिट दोनों होते हैं। ये एक तरीके से जो पब्लिक का पैसा है उसकी कस्टडी करती है, एक तरह की उसका कस्टोडियन है जो हमारी गवर्नमेंट है।
जैसे हमारा जीपीएफ है या सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं एक्सेट्रा, ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और मैं तो कहूँगा आप इसे याद ही कर ले तो अच्छा है, हालांकि ये बुक में भी आपको मिलेगा, बट फिर भी ये याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा फॉर योर नॉलेज, इन्हेंस योर नॉलेज। आइए आगे चलते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मेजर हेड, सब मेजर हेड एंड माइनर हेड। ये 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। पहले इसके कुछ बेसिक्स जानने ज़रूरी हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए, जो मेजर हेड होता है वो 4 डिजिट कोड का होता है, 4 डिजिट का मेजर हेड होता है। और जो सब मेजर हेड होता है वो 2 डिजिट का होता है, और जो माइनर हेड होता है वो 3 डिजिट का होता है। ये ज़रूरी नहीं है। एक मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि हर हेड मेजर हेड तो मस्ट है कि उसका सब मेजर हेड भी हो सकता है उसका सब मेजर हेड ना हो तो उसका माइनर हेड भी हो सकता है, तो इसलिए आप इसकी चिंता ना कीजिएगा। बट मेजर हेड इज मस्ट। 4 डिजिट कोड का मेजर हेड, 2 डिजिट कोड का सब मेजर हेड और 3 डिजिट कोड का माइनर हेड। आइए अब थोड़ा सा मैं इनके बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा, इसको थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे। 000121999 ये सारे जो हमारे हेड हैं ये रेवेन्यू रिसीट के हेड हैं। रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू मतलब जिससे भी सरकार को आमदनी हो रही है, किसी चीज़ से भी सरकार को इनकम आ रही है, कोई टैक्सेस हैं, जो भी सरकार का रेवेन्यू आ रहा किसी भी तरह के टैक्सेस हैं, वो सारा पैसा इन्हीं अकाउंटों में आएगा। देखिए, इससे आप घबराइएगा मत कि 000121999 इतने सारे हेड है, हमें ये याद करने पड़ेंगे, ये कैसे याद होगा? देखिए, याद कुछ भी नहीं करना है। बुक आपको एग्जाम में ले जानी है, बुक में से देख के लिखना है, बस आपको देखने का तरीका सीखना है कि कैसे ढूंढा जाता है और कैसे देखा जाता है। और जितने ये हेड शो कर रहे हैं इतने हेड भी नहीं है बुक में। जो बुक में है 0005 to 1606 तक ही हैं, और इसमें भी बीच में से कुछ गायब हैं। ये जो गवर्नमेंट ने, अब एक क्वेश्चन सबके दिमाग में उठेगा कि 000121999 किस लिए रखा है? ये इसलिए रखा है कि इन फ्यूचर कोई नए हेड्स बनने, क्या नाम है, कोई नई चीज़ आ जाती है, जैसे जीएसटी आया, वैट है, टीडीएस, ये सब जैसे इंट्रोड्यूस कोई भी नई चीज़ होती है तो उनको यहाँ पर जो हम ऐड कर सकें, तो उनके लिए जगह रखी गई है। इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि ये रेवेन्यू रिसीट का हेड है। इफ़ द फर्स्ट डिजिट इज 0 और 1, किसी भी मेजर हेड का अगर फर्स्ट डिजिट 0 या 1 है तो सिंपल आप ध्यान करिए कि वह रेवेन्यू रिसीट का मेजर हेड होगा। सिंपल है, बस इतना आपको करना है। आपको पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये रिसीट है कि एक्सपेंडिचर है, क्या है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आपको ये मुश्किल हो जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, क्योंकि बुक में से देख के करना है, थोड़ी प्रैक्टिस, 10-15 बार बुक आपसे गो थ्रू होंगे तो आप आराम से कर लेंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। 2002 3999 यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हेड है। इससे सिर्फ खर्चा होगा, जो भी सरकार के जितने भी खर्चे हैं वो सब इन्हीं हेडों में से होंगे। इसको, ये भी पूरे नहीं है। आप सोच रहे हो कि इतने सारे हेड कैसे मैं याद करूंगा? याद नहीं करना है, वही मैं आपको फिर रिपीट करूंगा, सिर्फ आपको ढूंढने का तरीका सीखना है। बुक में 2011 से लेकर 3606 तक दिए हुए हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हेड याद करने का सिंपल तरीका क्या है? जिसकी भी फर्स्ट डिजिट मेजर हेड की 2 और 3 है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हेड माना जाएगा। ये सरकार के खर्चे हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है 4000। ये कैपिटल रिसीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड है। इस हेड को आप अच्छी तरह से 8-10 बार पढ़िएगा, क्योंकि इससे सरकार को बहुत अच्छी पूंजी मिलती है। बहुत अच्छा, ये गवर्नमेंट के फेवर का हेड है, बहुत अच्छा इसमें जो है पूंजी सरकार को मिलती है। ये भी रिसीट्स हैं, एक तरह की कमाई है सरकार की। उसके बाद है 4001 से 5999, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का हेड है, और बुक में 4046 से 5475 तक ही दिए हैं। इतने ही हेड हैं इन फ्यूचर। बाकी हम एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ने इसलिए रखे हैं कुछ नया ऐड करने के लिए, अगर कुछ नया आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड तो वो इसमें हम ऐड कर सकें, मतलब खर्चा। रिसीट माने आमदनी, आप सिंपल ध्यान रखिए, एक्सपेंडिचर माने खर्चा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, ये आपका कंपाइलेशन में भी काम आएगा। मेजर माइनर हेड का ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको ट्रांसफर एंट्री हर जगह अकाउंटिंग प्रोसीजर में आपको काम आएगा। आपको ये पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ कि दीज हेड्स आर ओनली वन वे। वन वे का मतलब
जैसे हमारा रेवेन्यू रिसीट का हेड है, तो इसमें सिर्फ पैसा आएगा ही, इसमें पैसा खर्च नहीं होगा। पैसा खर्च करने का एक्सपेंडिचर का हेड होगा, और जिसमें से खर्च होगा उसमें पैसा हम जमा नहीं कर सकते। मतलब सिंपल है, रेवेन्यू रिसीट में सिर्फ पैसा जमा होगा, एक्सपेंडिचर जहाँ भी लिखा है वहाँ खर्चा होगा, रिसीट में जमा होगा। ये सिर्फ वन वे हेड है। आप पेपर में कंफ्यूज आपको किया जाएगा, कंपाइलेशन के क्वेश्चन में भी या उसमें भी, तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 6000 to 7999, यह जो हेड है ये डेप्ट लोन हेड। इफ द फर्स्ट डिजिट इज 6 और 7, इट इज पब्लिक डेप्ट लोन एंड एडवांसेस। जो भी लोन लिए जाते हैं, पब्लिक डेप्ट होता है, एडवांसेस लिए जाते हैं, वो वापसी भी जाएंगे, तो वो सब इस हेड में आते हैं, 6000 से 7999। इसको याद करने का सिंपल यही तरीका है कि जिसकी डिजिट, इफ द फर्स्ट डिजिट इज 6 और 7, दैट इज रिलेटेड टू डेप्ट और लोन हेड। नेक्स्ट पे चलते हैं। 8000 कंटीजेंसी फंड ऑफ प्रेसिडेंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एक ही इमरजेंसी एक तरह का फंड है, प्रेसिडेंट को पावर होती है इसके लिए, पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा। 8001 टू 8999, these are deposit, remittance and suspense heads। ठीक है, ये ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको, आप एक दो बार पढ़ेंगे अच्छे से हो जाएंगे। DDRS, डेप्ट, डिपॉजिट, रेमिटेंस, सस्पेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन हेड्स के बारे में। 6000 से लेकर जो 8999 तक हैं, दे आर टू वे हेड्स, और वी कैन ऑल्सो से बोथ वे हेड्स। मतलब इन हेडों में पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी, मतलब पैसा जमा भी होता है और पैसा खर्चा भी होता है। जैसे कि आप समझिए, आपने जीपीएफ लिया तो आपने कोई एडवांस लिया, हाउस बिल्डिंग एडवांस लिया, तो आपकी रिकवरी भी तो बनेगी। तो ये हेड ऐसे हैं जो टू वे हेड्स हैं, इसमें पैसा आता भी है, और इसमें रिसीट भी आती है और एक्सपेंडिचर भी होता है। ठीक है, ये आपका था मेजर माइनर हेड का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट। इन फ्यूचर आपको ज़्यादा रखने के पीछे मत पड़ना, बुक आप ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा तो उसमें आपके पास बुक होगी, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ इंपॉर्टेंट हेड्स मैं आपको बता दूंगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। बाय द वे, थैंक यू वेरी मच SSW एग्जाम प्रिपरेशन में आपका अपना समय देने के लिए। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। इन फ्यूचर आप मेजर एंड माइनर हेड की हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।